एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आप एक एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं या एक एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं तो आपको रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्यों अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि आपको इसका फॉर्म क्यों भरना चाहिए, क्यों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, आज सेल का आखिरी दिन है। कूपन कोड क्लस्टर का यूज़ करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। केवल 351 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक का पास आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या आपको आरआरबी एनटीपीसी को क्यों फॉर्म इसका आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो सिलेबस है वो है हाईली ओवरलैपिंग। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आपको सीजीएल के साथ केवल ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही करना चाहिए जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो। तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है। जो जीके आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, जो रीजनिंग आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, जो मैथ्स आप सीजीएल के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ सेम टू सेम आने वाली है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा बड़ा ओवरलैप है। जीके में इक्के दुक्के एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको करने होते हैं। रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आप मैथ्स रीजनिंग कवर कर रहे हो, जहाँ से जीके कर रहे हो, बस उतने में आपका काम निकल जाने वाला है। जीके में कुछ इक्का दुक्का टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े एक्स्ट्रा कवर करने पड़ते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सबसे बड़ी बात है कि देखो सिर्फ मैथ्स होने से नहीं हो जाता। जो सवालों का पैटर्न है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितना क्वेश्चंस का टफनेस है आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, सेम सा टफनेस या उससे थोड़ा कम ही टफनेस रहता है आपके जीके, रीजनिंग और मैथ्स का आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस इंग्लिश अगर आप साइड से करते रहते हो तो आपकी एक साथ दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी, यानी सीजीएल की भी और एनटीपीसी की भी। बस आपको मॉक्स रेगुलर तरीके से देते रहने। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो ये आपके लिए हेवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश है ही नहीं। तो इंग्लिश का अगर आपको डर लगता है, अगर आपको फोबिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम हो सकता है। देखो, लेवल 6 की बहुत अच्छी जॉब, यानी 4200 ग्रेड पे तक की जॉब्स आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ में अलाउंस वगैरह लगाकर ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा कारण है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या है। तो आरआरबी का पिछले बार जो इसने एग्ज़ाम करवाया है वो टीसीएस ने ही करवाया है, रेलवे का। ठीक, और बहुत हाई चांसेस है कि अभी भी यही चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 1 साल 2 साल का तो होता नहीं है, मिनिमम 3 साल का तो रहता ही है। तो इसीलिए इस बार भी चांसेस है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम करवाने वाली है। और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से अगर आपका भरोसा उठ गया है, सीजीएल में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, अगर आपको उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप एक बैकअप ऑप्शन की तरह यहाँ रख सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम टीसीएस करवा रही है। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चला है। इस बार एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 99% अच्छे तरीके से हुआ है। इक्का दुक्का कुछ सेंटर्स पर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई थी, जिन्हें एग्जाम के साथ ही रेक्टिफाई कर लिया गया है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, कोई रिमोट लॉगिन सर्वर वगैरह का इशू यहाँ पर फ्लैग नहीं किया गया है। इस बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, चाहे सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि टीसीएस की जो ब्रांड रेपुटेशन है, आपको सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती। चौथी बात ये कि अब जो रेलवे का एग्ज़ाम है वो रेगुलर तरीके से हो रहा है। प्रीवियसली जो रेलवे का एग्जाम हुआ था 2019 में, जिसका फॉर्म आया था एनटीपीसी का, वो बहुत लंबा खिंच गया था। लेकिन इस बार आप देखो कि सीबीटी 1 होने में थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन सीबीटी 1 हुआ, उसके बाद से उसका रिजल्ट आया। अभी सीबीटी 2 भी रिसेंटली जो है कंडक्ट आपको करवा दिया गया है। सीबीटी 2 के आंसर्स की भी आ चुके हैं। ठीक है। और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक, तो चीज़ें अब रेगुलर होते जा रही हैं। रेलवे में पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि चीज़ें रेगुलर नहीं होती। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताते हुए वीडियो एंड करूंगा कि जो पोस्टिंग स्टेट है वो आपके हाथ में होता है, यानी लोकेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीजीएल में। इसमें बहुत ज़्यादा पापड़ आपको बेलना पड़ता है। अगर आपको अपने पसंद का स्टेट चाहिए, पसंद का लोकेशन चाहिए, बट रेलवे में क्या होता है, आरआरबीज में क्या होता है कि आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपको कौन से जोन से भरना है। ठीक है। आप पटना जोन से अप्लाई करना चाहते हो, आप चंडीगढ़ जोन से अप्लाई करना चाहते हो, आप कोलकाता जोन से करना चाहते हो, जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे आपकी पोस्टिंग उसी जोन में होगी। जोन का मतलब है उसके आसपास के स्टेट या उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है वैसे लोगों को जिनको पोस्टिंग की अनसर्टेनिटीज पसंद नहीं है। ठीक है।
और यहाँ पर कट ऑफ्स भी जोन वाइज अलग अलग निकलते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा कट ऑफ से प्रॉब्लम है तो वो थोड़े ऐसे जोन्स में जाकर फॉर्म भरते हैं, साउथ के कुछ जोन्स हैं जहाँ पर कट ऑफ स्लाइटली कम जाती है। तो ये सब चीज़ें भी कैलकुलेशन आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपके हाथ में आपका लोकेशन रहता है, डे वन से आपको पता है कि अगर मुझे जॉब मिलता है तो मैं कहाँ पे पोस्टिंग लेने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये सारी रीजंस थी। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो, जो सीजीएल वाले मेरे कोर ऑडियंस बेस है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं आपके लिए आगे की गाइडेंस वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने आपके सीजीएल के लिए बनाया था, वैसे इसके लिए मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको रोड मैप वीडियो चाहिए सीजीएल के प्रिपरेशन के साथ साथ, अगर आप कैसे कर सकते हो एनटीपीसी की इसका रोड मैप चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कंप्लीट रोड मैप आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक, चलो। और जिनको जीके की प्रिपरेशन करनी है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे, तो अभी आपके लिए जीके जीनियस बैच पे एक ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर के तहत अगर आप कूपन कोड दिवाली लगाते हो तो ये जो जीके जीनियस बैच है ये केवल आपको 349 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक, तो ये कूपन कोड आपको आज रात 12 बजे एक्सपायर होने वाला है। तो ये कूपन कोड के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर आप जीके जीनियस बैच का डेमो देख सकते हो, जिसके लिए आप जीके की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे। और जीके जीनियस बैच में जो चीज़ें कम रह गई थी, जो रेलवे के लिए काफ़ी नहीं थी, अब हम उन चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड अप कर देने वाले हैं। अगर आप बोलते हो, कमेंट में बोलते हो इनफ रेलवे के एस्पिरेंट्स इस बैच को अगर लेते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हम इसमें रेलवे की चीज़ें भी ऐड अप करेंगे। इस बैच में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था उसको लेकर के कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हिस्ट्री वाले सेक्शंस को हम कंप्लीट ओवरहॉल और अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए कोई आपको सेपरेट बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो भी चीज़ें हम अपग्रेड करेंगे नए पैटर्न के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, वो सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। कभी भी मैं आपको मल्टीपल बैचेस नहीं परचेज करवाऊंगा। ठीक, तो इस बैच में सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में है, यानी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसी ही चीज़ें चल रही होंगी इस बैच के अंदर। ठीक है, इसका डेमो वीडियोस आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिल जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो 8987921161 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। ठीक।